अभी आपके मुल्क में एक मुफ्ती ने फतवा जारी किया है, मेरा दिल तो नहीं करता था इस पर बात करूं, लेकिन ये हमारे मुल्क में ये क्या धींगा मुश्ती है दीन के नाम पे। सारी दफ़ात उस पर लगवाने के चक्कर में वो जो जेलम का मिर्ज़ा है कहते हैं ये गुस्ताख भी है, 295 भी लगाओ, ये पता नहीं क्या है, वो है, ये है। यार देखो बात सुनो, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका मुझसे ताल्लुक़ है इंजीनियर अली मिर्ज़ा का। एक टीवी चैनल को मेरा नंबर चाहिए था, मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ, तो थोड़ी सी आप बीती भी हो जाए ना यार, तो लोगों को एहसास तो होना चाहिए हमें कि हम कर क्या रहे हैं और खुदा क्या करता है। अब टीवी चैनल वाले दीवानावार घूम रहे हैं, कभी कहीं फ़ोन किया, कभी कहीं फ़ोन किया, खुद टीवी वाले ने मुझे बताया, कहता आपका नंबर फिर इंजीनियर मिर्ज़ा से मिला। आज से कुछ साल पहले की बात है, 6 महीने पहले। मैंने कहा यार मैं नहीं, आज तक उससे बात नहीं। कहता है बस छोड़ दे, कहता हमने बड़े लोगों से टच किया, आप पता ही नहीं चलता कहाँ होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ गोशा नशीनी में होता हूँ, आपको भी पता है। तो वो नंबर वहाँ से मिला। अब वो उसके क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर वो दफ़ा, अच्छा उसने फतवा जारी किया है कि ये अच्छा ये जिस शख्स ने फतवा जारी किया पाकिस्तान में, एक मुफ्ती है वो, इसने आज से पहले काफ़ी सारे और उलमा पर भी लगा दिया था फतवा। ये रियासत का कीड़ा है, कीड़ा, ये रियासत का कानून बेशरम है, बेगैरत है। ये ख्वारजी किसी और को कहते हैं जो किसी मुसलमान के इर्तिदाद, कुफ्र या उसकी गुस्ताखी का फतवा बगैर सोचे समझे लगाता है। इससे बड़ा भी कोई ख्वारजी है? इसका मतलब है कि रियासत इस ख्वारजी कुत्ते को पाल रही है जो ऐसे फतवे लगा देता है कि ये गुस्ताख नबी भी है, गुस्ताख तौहीन मजहब भी करता है। ओए बाबे दी तौहीन करता है, बाबे तो शाही कोई नहीं, ये कुरान कह रहा है, ये हकीकत है। किधर गए बाबे तुम्हारे सारे मुर्दे? पानी घुस गया शहरों के अंदर। तो हम जब पहले कहते हैं कि जब मर गए तो मुक गए, तुम कहते नहीं है जिंदा है, वो कब्र के अंदर जिंदा है, पानी चढ़ गया, वो डूब के मर गया, अब तो मान जाओ। जिस कब्र बाबे की कब्र पे पानी चढ़ गया वो बाबा डूब के नहीं मरया, बाकी जड़े मरते पहने। यार बात तो समझो यार, क्या हमने दीन बना रखा है? ये दीन है? दीन दलील के साथ है, दलील के बगैर जहालत, जो दलील के बगैर बात करे वो अबू जहल नहीं। भले वो अरब का सरदार हो या अजम का सरदार हो, जो दलील नहीं लाता वो अबू जहल है। नहीं समझे? लिहाजा बाबे डूब के मर गए। अगर वो कहना बाबे शायद कोई नहीं, तो अब तो डूब के मर गए। कितने बाबे लुढ़ गए यार, बह गए पानी में मजार समेत। तो यार ये तो नया लतीफ़ा नहीं बन गया है, बाबे डूब के ही मर गए। अगर जिंदा होते तो पानी को रोकते, भाग के निकल जाते। गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल चुप बैठे हो, इससे नहीं बैठे यार, टेंशन हो जाएगी। पानी चढ़ गया, ओ पीर बाबा का बाजार ही लेके चला गया। बुनेर में पीर बाबा का बाजार इंसानों समेत सामानों समेत लेके बह गया। वो बेशर्म मुक्की तरह, बाबा तुम्हारा जिंदा था, नीचे उठ के भागा तो दिखाओ, ताकि हम भी शक्ल देखे भागते हुए बाबे की। इसका मतलब है अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा। फिर अल्लाह, अच्छा अबू जहल को भी इस बात पे यकीन था कि ये मर गए। क्या वो मरे हुए की हड्डी लाया था? आयस बिन वाइल सामी मरे हुए की हड्डी लाया। 4-5 सरदार कुरैश के मक्का के इकट्ठे हुए, पता है ना, 4 सरदार जो आए थे नबी अलैहि सलाम के पास, वाइल सामी, उसका बेटा आस बिन वाइल सामी, अबू जहल, उबई बिन खल्फ, चारों सरदार ने एक गली सड़ी हड्डी इंसान की उठाई मरे हुए की, लेके नबी सलाम के पास आए। या रसूल अल्लाह, उन्होंने नहीं कहा था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोमिन हैं, ये हालत है मरने के बाद और तुम कहते हो कि ये जिंदा हो जाएंगे। फिर इसका मतलब है
अबू जहल और सरदारान अरब को यकीन था, अरब के सारे बाबू को यकीन था कि मरने के बाद गल सड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क़ाल मन युहयिल इज़ामा व हिय रमीम। अबू जहल कहता है, ए नबी, ए मोहम्मद, ये हड्डियों को कौन जोड़ेगा, ज़िंदा करेगा जब हम ज़र्रात बन जाएंगी? हैं? ज़र्रात बन जाएंगी, हड्डियाँ बन जाएंगी। तो इनकी नहीं बनी जो मर गए इधर, मरे हुए, जो किसी को कहते हैं 400 साल पहले मर गया, किसी को कहते हैं 700 साल पहले मर गया, वो या आपके कराची वाले को कहते हैं 1200 साल पहले मर गया, ऐसे ही कहते हैं ना। इनकी ज़र्रात नहीं बनी। अल्लाह कुरान में कहता है सिर्फ एक हस्ती होगी हर दौर में, एक, जिसको मट्टी नहीं खाएगी, अजसाद अल अंबिया, नबियों के जिस्म को मट्टी नहीं खाएगी। और जिसको अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, चाहे आले नबी बनाया है, मट्टी खा जाएगी, खा जाएगी। जब कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, फिर अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह को कहता है नबी अलैहिस्सलाम से कहना कि भाई मन युहयिल इज़ामा व हिय रमीम, इन हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा जब ये ज़र्रात बन जाएंगी। ये जिस मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये गुस्ताख औलिया है, ये औलिया का सर्टिफिकेट भी खुद दे देते हैं मौलवी। ये वली है, जो नंगा हो जाए वली है, जो महीना ना नहाए वो वली है, जो गंदे कपड़े पहने वो वली है, जो जंजीरें गले में पहने वो वली है, जो लिट्टू को गोंद लगा के लम्मा करे वो वली है, जो गालियाँ बके कलंदर के दरबार पे बैठकर वो वली है। ये मौलवी ने वली बनाए, कोई वली नहीं। जिसको मौलवी वली दे, अल्लाह की कसम वो वली नहीं है। वली कौन है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसको अल्लाह इल्म दे वो वली है। जिसको अल्लाह का इल्म लदुन्नी है, इल्म इलाही है, आलिम से बड़ा वली कोई नहीं। इन्हीं की दूसरी परत के मौलवी बोलते हैं आलिम की एक दिन की इबादत जाहिल की, आबिद की 100 साल की इबादत पे भारी है। ये रायमंड वाले बोलते रहते हैं, इनकी तबलीगें सुना करो, ये ऐसे जुमले कहते रहते हैं। तो आबिद 100 साल इबादत करे, आलिम एक रात इबादत करे, आलिम की भारी है, तो वली कौन हुआ? जैसे कहते हैं ना, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी पे शेर की एक दिन की ज़िंदगी भारी है, ऐसे ही है। तो बहादुर कौन हुआ? शेर। वो यार मिसाला मेरे को लिया करो, ते हांडी की तो और बनाया करो, मिसाला मेरे को। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर, आलिम की एक दिन की इबादत आबिद की 100 साल ज़िंदगी पे भारी से बेहतर है। तो वली कौन हुआ? जो 100 साल पिटता रहा, या जिन एक रात इबादत करके अल्लाह ने पा लिया। क्योंकि इल्म के साथ बिल्डिंग बनती है, जहालत के साथ घरौंदा बनता है। और अगर कोई पढ़ के इंजीनियर बन के कोई बिल्डिंग बनाएगा, मजबूत बुनियादों पे बनाएगा, और ऐसे ही कोई जाल माल बगैर पढ़े लिखे इंजीनियर बिल्डिंग खड़ी करके तो दिखाए, रियासत ही पकड़ लेती है उनको। तूने कहाँ से सनद ली है, सर्टिफिकेट लिया है जो तूने ये नक्शा पास कर दिया? वो देखा ना, वो नस्ला टावर का फैसला आया, सुना है ना, सबको बरी कर दिया। अब उनको मार दिया, मालिक को, मर गया बेचारा हार्ट अटैक से, बिल्डिंग गिरा दी, फना कर दी, लोग बेघर कर दिए, उजड़ गए। करोड़ों की फ्लैट, सबसे महंगी फ्लैट, ये शारे फैसल पे आपने मुकदमा सुना होगा, एक जज को उसने गिफ्ट नहीं फ्लैट दिया, उसने पूरी बिल्डिंग गिरा दी, लोग उजाड़ दिए, मालिक हार्ट अटैक से मर गया, गम से मर गया। ये इंसाफ है यहाँ पे? ये कानून है? अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु, अल्लाह फिर याद कराता, ओए तेनू तो गंदे नुतफे तो बनाया, तू एडा बागी हो गया, और तू समझता है कि तुझे कौन जिंदा करेगा? कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वला मर्रा। अल्लाह कहता है, ओए बंदिया, तू भूल गया, नासिया खल्का, अपनी तख्लीक भूल गया? जिसने तुझे अव्वला मर्रा तख्लीक किया था, वो तुझे दोबारा भी बेदार कर सकता है, दोबारा भी तेरी हड्डियां जोड़ सकता है। तो फिर ये दरबार क्यों बनाया, बाजार क्यों बनाया? जो सारा चक्कर क्यों चला रखा है बाबियां दा ते वलियां दा ते? आपे वली बनाई जाने, आपे ही मारी जाने, आपे ही उन्होंने हाजत रवा कही जाने।
खुद ही मौलवी कह देता है ये वली है, उसके बाद उसी की पूजा पर शुरू करवाता है, उसी से इतने इतने। मैं आपको बताया था पहले लतीफ़ा, मैं ये गया ये जो सैमन शरीफ में दरबार है, यकीन जाने मेरा कद तो वैसे छोटा है, मैं साथ खड़ा हुआ डब्बे के, तो उसके कब्र के चारों तरफ डब्बे से डब्बे को लाक लगा हुआ ताला, इतना इतना बड़ा, और पूरी कब्र के गिर्द ऑरेंज कलर के डब्बे, जैसे आपके यहाँ वो कचरा कुंडी वाले डब्बे नहीं है, इससे थोड़ा बड़े ही थे वो, और वो लगे हुए हैं यानी कब्र के गिर्द। तो फिर बाबा ने बुलाया तो बयान करेंगे जो तो इतना माल आएगा। अब वो डब्बे यानी मुतबर्रक डब्बे हैं, वो मुतबर्रक डब्बे डाले जाओ नजराने, कब्र आगे है पीछे नजराना है। ये कौन सा दीन है यार, ये कौन सा मज़हब है। और फिर हम जब कहते हैं ये पीपल्स पार्टी को ताने देते हैं मौलवी और ये सियासतदान, कहते हैं ये लाशों की सियासत करती हो, तो तुम लाशों का मज़हब चलाते हो। उनमें और में फ़र्क यह है कि तुम मज़हब के नाम पे लाशों पे माल कमाते हो, वो कम अज़ कम मज़हब के नाम पे लाशों पे माल नहीं कमाते, वो वोट कमाते हैं, तो वो अफजल हैं क्योंकि वो दीन का नाम ही नहीं लेते।